स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, निरंतर पढ़ रहे होंगे, मेरी वीडियो को देख के शानदार नोट्स बना रहे होंगे और उन्हें साथ के साथ तैयार कर रहे होंगे। एक साथ आप तैयार कीजिए, एक बीच बीच में रिवीजन हो जाएगा और जब बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो आपकी शानदार उपलब्धि होगी। आज वर्तमान में आप फ्यूचर के लिए कुछ बोइए, तभी फ्यूचर में आप कुछ काट सकते हैं, तभी आप फ्यूचर के लिए कोई सपने देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का बहुत एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है। नोट्स कि देखिए अभी मैंने लिखा गोलीय चालक की धारिता का क्या सूत्र आता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन 4 पाई R। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बहुत पूछा जाता है ये, और पूछा जाएगा विकल्प में। क्या होगा ये ये क्या है, धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। और ये क्या होगा, मीटर, फैरड मीटर। इसको याद रखिए बच्चे, विकल्प में आता है उसमें आता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, तो इसमें से क्या होगा, फैरड मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी चालक की, किसी आवेशित चालक की संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहुत ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। व्यंजक स्थापित कीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए आवेशित चालक कैसा भी, किसी भी आकार का, यानी कि गोल हो या किसी प्रकार का। ये देखिए ये कोई क्या है, चालक है, किसी भी प्रकार का चालक ले लिया, जैसे सोने का, चांदी का, तांबे का, ठीक है, कोई चालक ले लिया। अब इसे जब हम आवेशित करेंगे, हमने क्यू आवेश दिया, इसे क्या लेना चाह रहे हैं, क्यू आवेश, क्यू आवेश देना चाह रहे हैं, तो आवेशित करने में इसे कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसके आसपास संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मैं समझाता हूं, देखो कार्य कैसे करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए अच्छी तरह। मान लो जैसे क्यू आवेश देना है, इस क्यू आवेश को मैं पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा, Q1, Q2, Q3, है ना, ऐसे। ठीक है भाई, क्यू आवेश है, हमें रोटी खानी है, तो एक रोटी को एक साथ थोड़ी खा जाओगे, टुकड़े टुकड़े में तो करके खाओगे ना। तो ऐसे हमें इसे क्या देना है, क्यू आवेश देना है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। जब मैंने इसे क्यू आवेश दे दिया, ये लीजिए प्लस का, तो ये प्लस का आवेश हो गया। अब बताइए जब मैं इसका दूसरा पार्ट दूंगा, ये तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसे क्या करेगा, दूर भगाएगा, मुझे इसे यानी कि इसके पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है, और वही कार्य वस्तु में या चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये बात हम लिखेंगे, तो देख लिखते हैं। जब, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी चालक को
आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो क्या जाता है, तो आवेशन की क्रिया में, तो आवेशन की क्रिया में किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, जो किया गया कार्य संपूर्ण कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए हम किसी चालक की क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए आप इसकी डेरिवेशन करेंगे ना, व्यंजक, इसके लिए व्यंजक निकालेंगे, ये लीजिए व्यंजक। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखिए ये कोई वस्तु है, अब मैं इस तरह से इस प्रकार इसलिए बना रहा हूँ कि आप ये ना सोचे गोल आई है, किसी भी प्रकार की वस्तु की चालक हो सकती है, ये पेंसिल भी हो सकती है, लेकिन चालक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हमने ये क्या, इसकी धारिता कितनी है, मान लिया C है, धारिता कितनी है C। जब मैं इसे Q डैश आवेश दूंगा, कितना आवेश दूंगा, Q डैश, तो इस पर कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा। तो Q डैश आवेश देने पर इस पर कितना विभव उत्पन्न होगा, बताइए कितना विभव उत्पन्न होगा इस पर, V डैश। ठीक हो गया, V डैश। अब देखिए तो मुझे क्या निकालना है कि मुझे इसे Q आवेश देना है, कितना आवेश देना है, Q डैश नहीं देना, मुझे कितना देना है, आवेश Q। तो Q आवेश से आवेशित करने में से कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता क्या गया था, मुझे कार्य निकालना, तो कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर Q इंटू V। ये तो होता है फॉर्मूला, किससे लगाया ये, हमने विभव की परिभाषा बताई थी आपको। विभव की परिभाषा क्या बताई, देखो V बराबर W इनफाइनाइट अपॉन Q। तो W इनफाइनाइट यानी कि किसी आवेश को अनंत से इस बिंदु तक, इसके पास एक बिंदु ले लिया हमने, या इसके पृष्ठ पर ले लिया, ये ले लिया, इसके पृष्ठ पे ले लीजिए, ठीक है ना, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु ले लिया, तो क्या गया, अनंत से क्या गया, कार्य निकालना है, और वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या चाहिए, जब मैं इसे कार्य निकालूं तो मुझे क्या चाहिए, V चाहिए, वही आवेश भी तो मैं दूंगा ही। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, V। तो अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो देखिए कैसे, पहले माना किसी चालक की धारिता C है तथा उसे आवेश देंगे आप, उसे Q डैश आवेश देने पर V डैश देने पर विभव V डैश उत्पन्न हो जाता है, तब तो इसी फॉर्मूले से Q बराबर CV, तब क्या होगा, Q डैश बराबर CV डैश, इस फॉर्मूले से लगा लिया। ठीक है, Q डैश बराबर CV डैश, ये वस्तु बना लीजिए, ये लीजिए कोई ये उसमें, ठीक है ना, इसकी धारिता कितनी है C, अब इस पर कितना विभव है, V डैश। ठीक, इस चलो ये लीजिए, अब इसमें मैंने कितना आवेश दे दिया, Q डैश आवेश दे दिया। ठीक है, और अच्छी तरह समझे, Q डैश दे दिया, इसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। और मान लिया
इस बिंदु के इसके पास एक बिंदु बिल्कुल समीपस्थ बिंदु क्या है, एक बिंदु है, ठीक। इस पर विभव कितना उत्पन्न होगा, v डैश। या इसके पृष्ठ पे ले लीजिए, इसके पृष्ठ पर ले लीजिए। विभव की एक बात है, सारे पृष्ठ पर विभव समान होता है, तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना उत्पन्न होगा। अब मुझे यहाँ से एक आवेश लाना है dq, छोटा सा एक पहले dq आवेश कर लेते हैं। ये क्या है, अनंत, अनंत। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या गया, कार्य निकालूंगा, ठीक है। इस आवेश से तो हम ले लेते हैं, ये हो गया। माना आवेश पहले तो इसी का वो निकाल लीजिए, तो इसका क्यू आवेश देने में क्या गया, कार्य, ठीक है। तो लिखो माना आवेश dq को अनंत से वस्तु के पृष्ठ तक, वस्तु के पृष्ठ लाओ या वस्तु पे लाओ, क्योंकि सारी जगह होगा, वस्तु के पृष्ठ तक लाने में क्या गया कार्य, लाने में क्या गया कार्य। देखिए कार्य क्या हो, क्या गया कार्य, dw, ठीक है। कितना होगा, आवेश गुना विभव, आवेश गुना क्या, विभव। तो dw कितना होगा, आवेश, आवेश कितना है dq, विभव कितना है v डैश। अब इसमें v डैश है ना, विभव v डैश, तो ये लीजिए v डैश, ठीक। ये होगा कार्य, ठीक। अब हमें ये तो इसे dq है, लेकिन अगर हम इसे q आवेश आता है, लिख लीजिए। अब इस पे कितना आवेश आ गया, dq, ठीक है। तो लिखिए अतः वस्तु को q आवेश से आवेशित करने में क्या गया कुल कार्य, क्या गया कुल कार्य। तो कीजिए, इसे W से रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले कितना था 0, अब कितना है Q तक, कितना कार्य करना पड़ा, V डैश ड्यू। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको पता है समाकलन, आप मैथ के स्टूडेंट है या कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा वो होता है इसमें। कीजिए, तो अभी हमने क्या लिखा था, एक v डैश का फॉर्मूला आया था, तो q बराबर c v डैश, ये था ना। इससे यहां से निकाल लीजिए, तो यहां कितना था, v डैश कितना था, q डैश अपॉन c। ये क्या, देखिए ये वेरिएबल है, v डैश कांस्टेंट नहीं है, इसे बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ q है तो यहाँ भी q ही होना चाहिए, तभी हम समाकलन कर सकते हैं। तो अब इस v डैश को हम किस में बदल लें, q में बदल लें, इस फॉर्मूले में। अर्थात W बराबर 0 से Q, तो है ना, पहले 0 था फिर Q तक आवेशित कर दिया, तो V डैश की जगह क्या रख दिया हम, Q डैश अपॉन C, और ये रहा D। अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कीजिए समाकलन, बहुत आसान है समाकलन करना इसका। तो कितना होगा, देखिए C कांस्टेंट है क्योंकि वैद्युत नियतांक है, 1 अपॉन C, ये आ जाएगा अब आपका Q डैश अपॉन D। क्यों, कितना आसान है, 0 से Q, 1 अपॉन C। कीजिए इसका, कितना है ये आवेश Q डैश, जब Q डैश का हम वो करेंगे, ये dq है, ठीक है। तो कितना होगा Q डैश, आप इसे Q डैश मान सकते हैं, इसे भी Q डैश ले लीजिए, इसे भी Q डैश ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Q डैश का क्या पावर फॉर्मूला, यहाँ पावर कितनी है 1, तो कितना होगा, ये डैश है 1 नहीं है, ये कितना है डैश, छोटा सा डैश, ठीक। अब इसे क्या होगा, देखिए इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर बटे 2।
मैंने समाकलन क्या बताया हुआ है, ये होता है देखिए समाकलन, जैसे x की घात -5 है और ये कितना है dx है, यहाँ y r की घात माइनस कितनी है 1 है और यहाँ पर क्या होना चाहिए dr होना चाहिए, तभी समाकलन कर सकते हो आप। तो जितनी पावर है, ये लीजिए y ले लीजिए, y की पावर 3 और कितना ले लीजिए, चलो 6 ले लीजिए, यहाँ dy आएगा। जितनी पावर है, कितनी पावर है यहाँ पर 6, इसकी पावर एक ज्यादा करके लिखिए, एक ज्यादा 6 और 1 7, और जितनी पावर आती है उतना ही इसमें हर आता है। इसका बताओ -5 है, -5 में प्लस की 1 कर दो तो कितनी बचेगी 4, x की घात -4 तो नीचे भी -4 आएगा। ये देखिए r की घात कितनी है -1, इसका हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ r की घात कितना है -0, इसका 1 है, तो इसमें क्या हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे। तो अब अपने केस में बताओ कितना हुआ, देखो q डैश पावर 1 है, 1 में 1 जोड़े 2, जितनी घात आ गई उतना ही हर हो गया। अब लिमिट यहाँ रखते हैं 0 से q, तो देखिए कितना होगा 1/2, ठीक है, और ये क्या है c, ये c कितना है c रख देते हैं, रखिए q डैश की जगह q, तो कितना होगा q डैश की जगह q, बताइए q²/2, q डैश की जगह q रख दिया, माइनस अपनी ओर से फिर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया w बराबर q²/2c। और यही कार्य मैं लिख देता हूं, देखो यही कार्य चालक के समीप उपस्थित, जब आवेश दोगे तो उसके समीप क्या उपस्थित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, समीप उपस्थित वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो इसकी जगह क्या, यानी कि U बराबर W, और W का मान कितना 1/2 q²/c, ये है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसे तीन और रूप में बदलते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से q बराबर कितना cv, चलो रखो, तो u बराबर 1/2, q की जगह में जब ये रखूंगा तो कितना आएगा c² v²/c, एक c से c कट जाएगा तो u बराबर कितना आ जाएगा 1/2 cv²। देखो बच्चों इसे याद करने का तरीका ये उसी तरह से जैसे गतिज ऊर्जा 1/2 mv², लेकिन वहां वेग होता है और यहाँ v क्या है विभव, c कांस्टेंट, जैसे वहां m द्रव्यमान था कांस्टेंट था वो, ऐसे यहाँ c कांस्टेंट, ऐसे फॉर्मूले ऐसे लॉजिकली याद रखते हैं। चलो एक चीज और बदलते हैं, ये किस किस में q, हमारे पास कितनी राशि है q है, c है और v है, कितने वेरिएबल है 3, ठीक है, 3 में से 2 आएंगे, इसमें कौन कौन से देखो q और c है इस फॉर्मूले में, इसमें c और v है, किस किस का रहेगा q और v का रहेगा अब की बार, ठीक है, अब की बार क्या रखते हैं, अब की बार क्या रखा था, अब की बार c को बदल दो तो कितना आएगा देखिए, या यहीं पर कर दीजिए u बराबर, ठीक है, तो देखिए 1/2, चलो ऐसे करते हैं, मेन फॉर्मूला ये है 1/2 q, तो q की जगह हमने रख दिया ये आ गया, अब की बार किसको c को बदल रहे हैं, q² की जगह क्या रखे q/v, तो q/v, एक q से q कट जाएगा, u ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर आएगा 1/2 qv। यहां से आपको करने हैं, कभी कभी वो कहता है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा u बराबर 1/2 cv² होती है, तो यहाँ तक कर देंगे। कभी कभी वो कहता है सिद्ध कीजिए किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होती है, तो जहां तक है वहां तक करके छोड़ दीजिए, डेरिवेशन आपको यही करना है। ओके, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था डेरिवेशन, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे।
कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत हो, किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो, मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे भी दिया हुआ है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समझ में ना आए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र। अभी क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर का नाम है वैद्युत संधारित्र। संधारित्र देखिए, संधारित्र शब्द है जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं और साधारण भाषा में बोलते हैं कंडेंसर, जो पंखों में लगता है, ठीक है। तो देखिए इसे कैपेसिटर बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूँ इंग्लिश में, कैपेसिटर। और आप गांव में या जो आपके बिजली इलेक्ट्रिशियन आता है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या कहता है, कंडेंसर, ठीक, वही है संधारित्र। देखिए संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या ऐसा निकाय है जो कि किसी चालक के उसके आकार को परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता का मान बढ़ा देता है। देखिए समझिए कैसे क्या है संधारित्र, इसका आकार कैसे भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक आवेश है, ठीक है, इसकी धारिता क्या होगी, Q। जब मैंने इसे Q आवेश दिया तो इस पर कितना विभव उत्पन्न होगा, V, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, C बराबर Q। समझ में आ गया। अब यदि देखिए बच्चे, स्टूडेंट समझिए, अब एक सिद्धांत और है, ये लीजिए, ये प्लस है कैसा भी, ठीक है। अब यदि मैं इसके पास दूसरी वस्तु लाऊं, अनावेशित, आवेशित नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अनावेशित, तो इनके बीच का ये क्या है, विभव घट जाता है। इस पर क्या होता है, विभव घट जाता है। जब विभव घट जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि उसको आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये संधारित्र का सिद्धांत है। तो वास्तव में संधारित्र क्या है, सीधी सी बात है, संधारित्र एक ऐसा बर्तन है जिसमें आवेश को हम संचित कर सकते हैं। आप ये बताओ गिलास क्या है, गिलास क्या है, गिलास, ये तो कहोगे भाई गिलास एक ऐसा निकाय है जिसमें हम कुछ वस्तु क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संधारित्र एक ऐसा निकाय है, ठीक है। मैं लिखता हूं, देखिए संधारित्र, संधारित्र एक ऐसा वैद्युत निकाय है ऐसा वैद्युत निकाय है जिस पर आवेश को संचित किया जाता है, या जिसमें आवेश को लिख लो, जिसमें लिख लो, जिसमें आवेश को संचित किया जाता है, संचित किया जाता है। आप क्या होगी, अब देखिए और भी बात समझिए, आप कहोगे सर ये क्या है, ये भी संधारित्र, किसी भी कोई भी चालक क्या संधारित्र हो सकता है, नहीं, हम संधारित्र एक विशेष, ठीक है ना, एक विशेष निकाय है, वैद्युत निकाय है, ठीक है। तो देखिए अब इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, इसका वो क्या है, जिसमें सिद्धांत लिख लीजिए, इसका सिद्धांत ये पूछ लेते हैं, सिद्धांत क्या है संधारित्र का। देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या है, जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अन्य अनावेशित वस्तु रख दे, समीप होनी चाहिए ना, वस्तु रख दे तो वैद्युत विभव का मान कम हो जाता है, बस कम हो जाता है, ठीक है। अतः ये ना, अतः वस्तु की वैद्युत धारिता C बराबर
क्यू वी। देखो वैद्युत विभव ये भी कम होगा, वैद्युत धारिता का मान बढ़ जाता। ये इसका सिद्धांत, ठीक है। अब इसको करते कैसे है, वास्तव में क्या है, संधारित्र, ठीक है। ये डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए संधारित्र में दो प्लेटें होती है, देखो मैं करके भी दिखाऊंगा। वास्तव में संधारित्र में दो प्लेटें होती है। कितनी होती है, दो प्लेटें होती है, जिन पर समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ठीक, अब मैं दिखाता हूं, देखिए बहुत अच्छी तरह समझिए इसे। देखिए ये रहा एक क्या प्लेट, देखो ऐसे, ये जैसे ये प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इस पर हमने कैसा आवेश दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। देखना कैसा आवेश आ गया इस पर, प्लस क्यू। तो इसका, लेकिन जब मैं इसके पास एक दूसरी वस्तु रखूं, देखो स्टूडेंट्स, जब मैं चलो थोड़ा सा मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये एक कैसी, ये प्लेट है, कैसा आवेश है इस पर, प्लस आवेश। कैसा आवेश देते हैं हमने इसे, प्लस आवेश, ये ठीक हो गया। अब इसके पास में दूसरी प्लेट रखता हूं जिस पर भी कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो इसका विभव घट जाता है। क्या हो जाता है, इसका विभवांतर घट जाता है। अब देखो सर घटता क्यों है, देखिए आवेश घटेगा तो क्या घटेगा, विभव भी घटेगा, ठीक। तो देखिए एक वैद्युत प्रेरण की क्रिया होती है। अब मैं इसका पूरा रूप दिखाता हूं आपको, वास्तव में थोड़ा सा मैं इसे अभी वैसे दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे रख करके ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से थोड़ा सा तिरछा कर लेते, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे होते हैं ना, किसी भी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही धनायन होते हैं। तो देखिए आप बताइए, ये जो प्लस है वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश भाई, जितने प्लस उतने ही माइनस है। वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा इस पर ये प्लस है, उतने ही इस पर क्या होगा, माइनस आवेश को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस आवेश को अपनी ओर, तो देखिए तो ये कैसी हो जाएगी, ये इस प्लेट का ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक। और इसके पिछले वाला ये है ना, ये तो क्या होगा माइनस, और इसके पिछले वाला प्लस, क्योंकि ये प्लस उसे दूर भगाएगा प्लस वाले को, ये ठीक। अब देखिए, अब तो इनके बीच में विभव का, अगर मैं अब इसको पृथ्वी से संपर्कित कर दूं इस वाली प्लेट को, तो ये वाला प्लस आवेश भी इस पृथ्वी में चला जाएगा, ये चला गया। आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं गया, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। अब देखिए इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस हो गया, तो इसके बीच का विभवांतर और भी कम हो गया, क्योंकि भाई एक प्लस एक, पहले चलो प्लस प्लस थे, एक प्लस 5 था, एक प्लस 4 था, ठीक है, तो कितना होगा 9, ठीक। लेकिन अब कितना, इस पे प्लस 5 है, इस पे माइनस 4 है, तो क्या होगा, कम हो गया भाई, प्लस माइनस थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका वैद्युत विभव कम होगा। जब वैद्युत विभव कम हो जाए तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब इसके आकार के कारण तो इसमें कितना आवेश होगा, माइनस क्यू। एक बात ध्यान रखना बच्चों, वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा जितना आवेश एक प्लेट पर होता है दूसरे पर उतना ही आवेश होता है। अब इसकी आकृति के कारण इसका नाम दे दिया हमने, इसकी आकृति कहते समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेट है, तो ये है समांतर, ये कोर्स में आपके समांतर प्लेट संधारित्र, समान, ये कोर्स में है। और देखिए और भी बहुत सारे आकार के हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे कराता हूं। ये देखो ये एक गोला है, कैसा है, गोला, ठोस ले लो कैसा भी ले लीजिए, खोखला गोला है, इसे मैंने कैसे आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दी थी, इसकी परस्पर फैल गया, देखना स्टूडेंट्स समझिए आप। अब मैंने इसके ऊपर एक खोखला गोला, भाई खोखले गोले के अंदर रख सकते हैं कोई वस्तु, ये लीजिए, ठीक, ये अब इसे आवेशित करने के लिए लो भाई, मैंने यहाँ से तार निकाली, सॉरी सॉरी सॉरी,
टच नहीं है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये एक लकड़ी का गुटका बांधा, उसमें से निकाल दिया जिससे इससे टच ना हो। इसे कितना आवेश दे दिया, +q। ये इस तार के माध्यम से इस पर फैल रहा। ओके, अब इस पर वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा इस पर कितना आवेश आएगा, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस, उतना ही माइनस जितना ही प्लस है। वैद्युत प्रेरण की क्रिया में ध्यान रखो बराबर आवेश उत्पन्न होता है, और बाहर क्या होगा, प्लस। अब मैंने बाहर वाली प्लेट को क्या कर दिया, पृथ्वी सम, तो ये वाला कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये भी एक संधारित्र होगा। देखो इसमें दो प्लेट है, लेकिन दोनों प्लेट कैसी, गोलाकार है, एक पर प्लस आवेश है, एक पर उतना ही माइनस आवेश है। ठीक है, तो ये इसकी आकृति के कारण इसका नाम क्या होगा, गोलाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और देखो बेलनाकार, देखो जैसा आपका पेन है, पेन के अंदर क्या होता है, रिफिल। ये लीजिए, ये पेन का आपका रिफिल है, ये लीजिए पेन का क्या है, ये रिफिल। इस पे कैसा आवेश है, प्लस। अब इस उसके ऊपर आपका क्या है, ऊपर खोखला होता है, वो उसकी बॉडी होती है, ये लीजिए, ये इसके ऊपर बॉडी है। ठीक, तो इस पर कैसा, अंदर वाले पृष्ठ पर कैसा आएगा, माइनस आवेश, ऊपर कैसा आ जाएगा, प्लस आवेश। इसको आप पृथ्वी संपर्क कर, तो ये सारा का सारा प्लस आवेश, ये वाला जितना बॉडी पर है, किस में चला जाएगा, पृथ्वी में। तो ये क्या है, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र शब्द आया। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा बर्तन है जिसमें आवेश को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सिद्धांत पे कार्य करता है कि यदि मेरे पास ये वस्तु है, इसके पास में दूसरी अनावेशित वस्तु लाऊं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का विभव घट जाएगा, तो जब इस पर और ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि इनके बीच का वैद्युत विभवांतर कम हो जाएगा। ठीक है, इसे बच्चों आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। ओके, देखिए अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चलेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हम इस चैप्टर में क्या निकाल रहे, धारिता सी, जैसे पिछले चैप्टर में हमने क्या निकाला था, ई और वी। ऐसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात बच्चों देखो, संपूर्ण रूप से भरा है। अगला जो डेरिवेशन होगा वो संपूर्ण की जगह होगा आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, देखो संपूर्ण रूप से भरा है, ये कमरा है, ठीक है ना, और हमें इसे भुज तो जानते हो, भुज से पूरी तरह से भर दिया संपूर्ण रूप से ऐसे। लेकिन अगले में हम भुज को आधे कमरे में भरेंगे, या थोड़े आधे से ज्यादा में भरेंगे, आधा खाली रहेगा, आधे से थोड़ा ज्यादा खाली रहेगा, संपूर्ण से वो आंशिक, उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। दोनों आते हैं, कभी ये आता है कभी वो आता है, ये किसी सेट में रहता है किसी सेट में वो रहता है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पहले क्या बनेगा, चित्र बनेगा, है ना। डेरिवेशन करने का फंडा यार, पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं, फिर फिजिक्स के रूल लगा देते हैं, फिर गणित द्वारा से हल कर देते हैं। ठीक है, मेरे फंडे याद रखना बस। तो देखते करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र बनेगा, ये लीजिए, ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र। जिसपे अच्छी तरह से ना बने ऐसे ही बनाते हो आप सिंपल, और थोड़ा स्टाइलिश बनाना हो तो ये लीजिए, स्टाइलिश बनाना तो ऐसे बना दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया। इसे हमने कितना आवेश दे दिया, +q आवेश दे दिया। कहां पर फैल गया, यहाँ पर। अब देखो ये, अब इसका एरिया कितना है, ए, मैं यही लिखता हूँ, दूसरे कलर से लिखना, एक रिप्रेजेंट करने का एक शानदार तरीका हुआ करता है। ओके, अब इसके पास में मैंने एक दूसरी प्लेट रख दी, क्या दूसरी, एक दूसरी प्लेट रख दी, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, वैद्युत प्रेरण की क्रिया पूरी समझाता हूं मैं। वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इसका भी एरिया ए, और इसके पिछले वाले हिस्से पर क्या आएगा, प्लस,
लेकिन जब मैं इसे पृथ्वी से संपर्कित कर दूंगा, ये पृथ्वी संपर्कित करूं, तो ये वाला प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, सारा सारा प्लस आवेश। इस पे कैसा आवेश हो जाएगा? माइनस क्यू। ठीक है, दोनों प्लेटों का एरिया ए है और इनके बीच की दूरी कितनी है? डी। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी। अब इसमें हमने देखिए क्या भरते हैं? परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। ये क्या भरते हैं? आपको दूसरे कलर से भर दीजिए। ये क्या भरते हैं? एक परावैद्युत पदार्थ के भरते हैं। परावैद्युत पदार्थ जैसे अभ्रक भर दिया या क्या के भर दिया। अब देखिए बच्चों, ये जो प्लेट है बहुत बड़ी प्लेट है, ऐसे जैसे मैंने बताया ना अनंत विस्तार की। तो देखिए, तो इसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा? प्लस सिग्मा और इस पर क्या होगा? माइनस सिग्मा। ठीक है, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, तो देखिए अब इसका क्या कर देंगे? हम वर्णन कर देंगे। ठीक, तो देखिए फिर से समझ लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें दो समांतर प्लेट है, एक ये और एक ये, दोनों का क्षेत्रफल कितना है? ए है। हम जब उसे आवेशित करते हैं तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी पौत्र माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इनका पृष्ठ घनत्व इस पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, ये लिखते हैं अर्थ करने पर। ठीक है, इट्स ओके। स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप पूरा हो गया तो लिखते स्टार्ट करते हैं। माना एक समांतर प्लेट, समांतर प्लेट, देखो लिखने का तरीका देखना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा जरूर, क्षेत्रफल ए है। ठीक है, ऐसे दो पास पास ये है। देखिए एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ऐसे रखिए, दोनों एक दूसरे के समांतर रखिए, इसका भी एरिया है, इसका भी, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी। ओके, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये स्टाइलिश ना आए तो बस सिर्फ ऐसे भी बना सकते हो आप, ये प्लस हो जाएगा और ये अंदर दिखाना ये माइनस, ये भी संधारित्र है। तो देखिए ठीक हो गया। अब इसकी क्रिया विधि करते देखिए ना, देखिए जब पहली, ये पहली प्लेट है, ठीक है, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। जब पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा, यहां से लिख देता हूं है ना, जिससे इस पे, तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर, अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, बस ऐसे लिख दीजिए, हो जाता है। ओके, बस ये हो गया। प्लेटों के बीच क्या है? परावैद्युत। हाँ, जब प्लस क्यू और माइनस, तो जैसे इनके उस पर क्या हो जाएगा? जिससे, ये भी लिख लीजिए अब, जिससे प्लेटों पर क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व मैं लिख भी देता हूं, सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ए उत्पन्न हो जाता है। आप कहोगे सर ये पृष्ठ घनत्व क्यों लिया? अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज और रहेगी, ये के
प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से, प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से प्रावैद्युत पदार्थ, प्रावैद्युत पदार्थ के भरा है। ठीक है, ये तो बच्चों परफेक्ट इसका है। अब यदि आपके पास इमरजेंसी है, समय नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। यदि समय नहीं है तो सीधा सा आप ये चित्र बनाइए ऐसे, ठीक है, इस पे प्लस सिग्मा लिखिए, इस पे माइनस सिग्मा लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बीच की दूरी डी वही, ये प्लस और यहाँ माइनस, ये चित्र बना के और सीधा कर दो। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, जिस पर पृष्ठ घनत्व इतने हैं तथा क्षेत्रफल इतने हैं। ये इसके वर्णन करने के लिए कि वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा ये, ठीक है, तब भी नंबर नहीं करते। ओके, हमारा मेन मकसद क्या है, संधारित्र को बनाना नहीं है, संधारित्र के लिए व्यंजक स्थापित करना है कि इसकी धारिता कितनी है। ओके, तो देखते हैं पदार्थ के भरा है। तो स्टूडेंट्स, दो स्टेप हो गए, चित्र बन गया और चित्र का वर्णन हो गया। अब फिजिक्स के अनुसार रूल लगा देंगे हम, क्या होगा देखिए। अब बताइए हमें क्या निकालना है, इसकी वैद्युत धारिता। इस फॉर्मूले से देखो बच्चों, बस ये फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर CV, C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन मैं आपको पूरा याद कराऊंगा जिसे भी। तो किसी भी चालक की या संधारित्र की वैद्युत धारिता कितनी होती है, C बराबर Q अपॉन V। Q तो भाई मैंने आवेश दे दिया, अब इसे V निकालना है मुझे। क्या निकालना है, V, ठीक है। V निकल जाता बड़े आराम से, इनके बीच में एक पॉइंट लगा रहा हूं, तो इसके कारण यहाँ पर V उत्पन्न होगा, इसके कारण यहाँ V उत्पन्न होगा, उनका परिणाम निकाल देंगे। लेकिन समस्या एक है कि जो ऐसे मैंने प्लेट बताई थी आपको, एक प्लेट है ना, समतल चादर है ना, ऐसी समतल चादर है, ठीक, इसके कारण यह क्या था, विभव नहीं था। यहाँ पर हमने E तो निकाला था, क्या नहीं निकाला था, V तो निकाला था, V नहीं निकाला था, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, E निकाल सकते हैं। फिर E की सहायता से क्या निकालेंगे, V। कौन से फॉर्मूले से, E बराबर V अपॉन L। हमें क्या, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू L। तो V निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें E चाहिए, L की जगह D रख ही देंगे। बात सुन में आ गई। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इमोशनल। तो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पे मान लो, ये लीजिए प्लेटों के बीच, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ये लीजिए एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर, ये दूसरे बच्चे करना, इस बिंदु P पर इस प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। बच्चों कौन सी प्लेट है, समतल प्लेट। कैसी है, समतल प्लेट, जो हमने गोस पर में से करवाया था, ठीक। और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र, और समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या आता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया था ना, याद है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी प्लेट के कारण, ठीक। तो इस प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस प्लेट का उनका परिणाम निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहली प्लेट है ना, ये या ऐसे लिख दो, प्लस सिग्मा वाली प्लेट के कारण प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लो बच्चों, ये लीजिए E1, ठीक है। तो E1 कितनी होगी, देखिए कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम के है तो के, भाई यहाँ माध्यम के है तो यहाँ के लगा देंगे, वरना तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ये हो, इसकी दिशा बता दीजिए, ठीक है। दिशा किधर की ओर होगी, यहाँ रखिए फ्रिक्शन आवेश, तो किधर, यहाँ फ्रिक्शन आवेश रखा, देखो यहाँ पर, ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इस प्लस के कारण होगा इधर की ओर, तो ये होगा इधर, तो किधर, कौन सी, ऋण प्लेट की, ऋण प्लेट की दिशा क्या होगी, ऋण प्लेट की, ठीक। अब इसी प्रकार ये लीजिए माइनस सिग्मा वाली
प्लेट के कारण, इतना भी लिख सकते हो, प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ जैसे मैं शॉर्ट में ऐसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस शॉर्ट में यूज कीजिए, जिससे हमारी बात भी कंप्लीट हो जाए और हम पूरी बात, तो क्या हो जाएगा E2, चाहे साइन नहीं आएगा, कैसी राशि, सदिश राशि, तो सिग्मा ही आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इनका परिणाम भी निकाल देंगे, तो देखिए परिणाम भी कीजिए। अतः सीधा जो आता है प्लेटों के बीच, क्योंकि दूरी पर निर्भर करती है वो बिंदु P हो या कैसे, इसकी दिशा और लिख लीजिए। हाँ, इस सॉरी दिशा क्या होगी इसकी, देखो इसको भूल जाओ, अब इसकी बात हो रही है माइनस प्लेट की ओर, यहाँ प्लस Q0 रखोगे तो वो भी इधर की ओर जाएगी, क्योंकि प्लस इसे अपने लोग खींचे, ये नीचे E2। तो देखिए आता है प्लेटों के बीच, क्योंकि दूरी पर निर्भर नहीं करता तो इसलिए कोई भी बिंदु प्लेटों के बीच बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने बिंदु P लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब बिंदु P पे निकालते, इसमें दूरी नहीं, तो इसका मतलब बस प्लेटों के बीच कहीं कोई सा बिंदु ले लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। कितनी, तो प्लेटों के बीच वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी निकाल दो, परिणामी क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये सवाल जैसे ध्यान रखना है ना, तीव्रता E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्या लगेगा इनके ऊपर, वेक्टर। ओके, तो देखिए वैल्यू रखिए, E बराबर, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू भी कितने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, इसकी भी वैल्यू इतनी है, जुड़ेंगे क्योंकि दोनों एक ही उसमें है, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, भाई आधा आधा है ना ये, भाई 1/2 ये है, 1/2 है, तो 1/2 आधा आधा एक हो जाएगा, ये लीजिए ये निकल गया। हमें तो क्या निकालना है, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या निकालना है, प्लेटों के बीच विभवांतर। अतः प्लेटों के बीच, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक, कौन से फार्मूले से, देखो विभवांतर इस फार्मूले से, E बराबर क्या होता है, V अपॉन L, विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो रखिए E, तो विभवांतर इस फार्मूले से क्या आएगा, ये लीजिए V, और E की जगह क्या आ जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूँ E, ठीक है, E पर, तो ये लीजिए E की जगह क्या रख देंगे, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, L की जगह क्या रख देंगे, D, क्या आ गया, विभवांतर। ठीक, हमें तो क्या निकालना है, अतः क्या है, संधारित्र प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता, बस आ गया, एक लाइन में आ जाएगा बस। अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की वैद्युत धारिता, क्या होता है धारिता का सूत्र, इस फॉर्मूले से, C बराबर Q अपॉन V, रखिए फॉर्मूला, तो C बराबर V की वैल्यू है सर, Q तो ये है ही, Q V की जगह रखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये D, देखो V की वैल्यू रख दी ना, ये आप कीजिए, C बराबर इतना है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट के, पहले कांस्टेंट रखते, Q अपॉन सिग्मा इंटू, मैंने अभी थ्योरी में भी लिखवाया था, जो पृष्ठ घनत्व, यहाँ भी लिख सकते हो आप, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, देखो इनका प्लेट क्षेत्रफल A और इन पर कितना आवेश है, Q, तो Q अपॉन ए, तो रखिए, तो Q की जगह क्या रख दीजिए, सिग्मा ए रख दीजिए। देखिए बच्चा फिर से साइंस को समझिए, भाई हमारा फार्मूला तो आ चुका, लेकिन
किसी भी फार्मूले में कोई कभी भी आप मैथ पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते चले जाते हो, लेकिन उसकी गहराई को नहीं समझते। अब मैं बताता हूँ, जब भी हम फार्मूला ड्राइव करते हैं तो उस फार्मूले में कोई दो राशि ऐसी ना होनी चाहिए जो एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है, कभी भी। अब देखो इसमें क्यू भी आ रहा है, सिग्मा भी आ रहा है, जबकि ये एक ही सूत्र में है, ऐसा कभी नहीं होता भाई। या तो इसमें सिग्मा ही रहने दो या क्यू रहने दो, ठीक है। तो मैं अभी सिग्मा को हटा रहा हूँ, तो क्यू की जगह क्या रख दो, सिग्मा है। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के इस फार्मूले से क्या होगा, क्यू की जगह क्या रख दूँ, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो सी बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही वैद्युत धारिता का क्या है, वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है। आज इतना ही, कल को इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक वीडियो को देखते रहिए। रीओपन होगा स्कूल बहुत टाइटली, क्योंकि बहुत समय कम रह चुकेगा, जब तक पेपर आपके बोर्ड के फरवरी में ही होना है। कोई सरकार अपने सेशन को बिगाड़ेगी नहीं कि आपके लिए मार्च में हो जाए या अप्रैल में हो जाए, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कोर्स को थोड़ा क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम, लेकिन बाद वाले थोड़ा होगा, ठीक है ना। और करेगी भी नहीं, ठीक है ना, नहीं करेगी, बल्कि और ऐड कर दिया आपकी बार जो क्वेश्चन आया ऐड कर, तो इसलिए बच्चे किसी भी बुराई में ना रहो, ठीक है ना। तैयारी करते रहिए, जम के तैयारी कीजिए, आपका फ्यूचर का निर्माण इंटर की क्लास से ही होने तय होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।